जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव भी एकमात्र साधन होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन की नैया को भी पार लगाने के लिए भागवत गीता या फिर कहीं भागवत ही एकमात्र साधन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संत संगम। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने भागवत कथा के उच्चारण से न जाने कितने लोगों का जीवन भव से तार लगाया है, भव के पार लगाया है, भव से तार दिया है और न जाने कितने लोगों का जीवन वो अभी भी तार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो महाराज श्री, जो प्रश्नों की श्रृंखला है या जिज्ञासाओं की श्रृंखला, मैं इसको कहना चाहूँगी कि हम सभी के मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं आपसे जानने के लिए। तो सबसे पहले गौ माता के लिए बात करना चाहूँगी। गौ माता का महिमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत सुंदर। आज की आवश्यकता भी है कि हम गौ माता को जानें, गाय को समझें। तो आपका जो प्रश्न है कि गौ माता की महिमा क्या है, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। जहाँ सृष्टि के क्रम का वर्णन होता है, वहाँ गौ माता की उत्पत्ति भगवान से ही होती है। और सनातन धर्मियों के लिए दो बातें विशेष होती हैं। उन दो बातों में होता है, एक तो देवताओं के लिए हवन की सामग्री को तैयार करना, दूसरा होता पितरों के लिए कव्य, पितरों का श्राद्ध तर्पण करना। ये दोनों सनातन धर्मियों के लिए अति आवश्यक होता है। पर इन दोनों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति केवल और केवल हमारी भारतीय गौमाता कर सकती है। इसलिए गाय पालना सबके लिए आवश्यक है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों को अगर ठीक से हम विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक संस्कार में गाय की आवश्यकता है। बिना गौमाता के हमारे यहाँ कोई भी संस्कार नहीं होता है। जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कार में कहीं गौ पूजन, कहीं गोदान, कहीं गाय के गव्यों की महिमा होती है। तो इसलिए गाय की अति आवश्यकता है। दूसरी बात हम कहें कि गाय की इसलिए भी आवश्यकता है, अगर हम वास्तविक सनातन धर्मी बनना चाहें, हम देवोपासना करना चाहें, तो देवताओं की उपासना बिना गाय के संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ आप कोई भी देव पूजन करते हैं तो दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाना होगा तो जब तक गाय नहीं होगी तो घृत कहाँ से आएगा। आज हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर गाय के घी का प्रयोग न किया जाए, अन्य दूसरे घृत का प्रयोग देवताओं की पूजा में किया जाता है, उस पूजा को देवता कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय देशी नस्ल की गाय का घृत हो तभी हम देव पूजन का आरंभ कर सकते हैं। हमारे यहाँ देव पूजन के आरंभ में एक विधि और होती है। कहा जाता है कर्मकांड में कि सर्वप्रथम सामग्री को एवं यजमान को पंचगव्य का प्राशन कराया जाता है और सामग्री पर पंचगव्य का प्रोक्षण किया जाता है। तो पंचगव्य भी गाय से ही निर्धारित होता है। इसलिए गाय की आवश्यकता है। बिना गाय के हम सनातन धर्मी हो नहीं सकते हैं। हिंदू समाज के लिए तो अति आवश्यकता है। वैसे अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो भी गाय की आवश्यकता मानव मात्र के लिए है। जो भी मानव हैं उन्हें गाय का आदर करना चाहिए। पर विशेष रूप से हम जो कहेंगे हमारे सनातन धर्मियों के लिए है कि वो गाय पालें। गाय का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ गाय के शरीर में संपूर्ण देवताओं का निवास होता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता कहे जाते हैं और वो प्रायः लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। कोई कहता है 33 कोटि का तात्पर्य 33 करोड़ है क्या? 33 करोड़ नहीं होता। 33 कोटि माने होता है 33 तरह के देवता होते हैं। वो परमात्मा ने अलग अलग स्वरूप बनाए हैं, तो एक ही परमात्मा पर 33 प्रकार हैं उनके। इसलिए जो जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे वो उनकी उपासना करें। तो एक बार ऐसा कुछ हुआ कि देवता दैत्यों के अत्याचार से जब बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, उनके निज निवास को, स्वर्ग आदि को छीन लिया गया, तो सब देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर के छिप गए। वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं थे। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु हम कहाँ रहें, ऐसा स्थान हो जहाँ हम सुरक्षित रह सकें, क्योंकि देवता अपवित्र जगह नहीं रह सकते। देवताओं को सबसे पवित्र स्थान चाहिए।
तब भगवान ने अपने मुख से कहा, दुनिया का सबसे पवित्र प्राणी अगर कोई है तो वो है गाय। आप गाय के शरीर में निवास करिए। इसलिए हमारे यहाँ संपूर्ण देवताओं ने गाय के शरीर में निवास किया है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है एक गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा आराधना हो जाती है। तो गाय का इसलिए महत्व है हमारे यहाँ, क्योंकि देवताओं का निवास स्थान है। संपूर्ण देवता उसके शरीर में अलग अलग पृथक पृथक अंग हैं, उनमें निवास करते हैं। इसलिए गाय हम सबको पालना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जी महाराज श्री, आपने इतने अच्छी तरह से हमें बता दिया कि गाय का पालन हमारे लिए इतना ज़रूरी है। जी। और अब मैं आपसे जो मेरी एक जिज्ञासा और है, आपने बताया कि हमें ज़रूरी तो है, लेकिन महाराज श्री आज के आधुनिक युग में मैं कह सकती हूँ कि लोग गाय के पालन से पीछे हटते जा रहे हैं, गाय का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए आप थोड़ा बताएं कि इतना ज़रूरी क्यों है कि थोड़ा ये तो इस ढंग से भी हमने जाना कि धर्म के ढंग से हमने जाना कि ज़रूरी है, तो कुछ जो लोग हैं संसारिक हैं, संसार में रह रहे हैं, उनको थोड़ा बताएं कि क्यों ज़रूरी है। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, गौ का महत्व इसलिए है, एक आध्यात्मिक तो इसका पहलू है ही, लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने जो अभी इसमें कह दिया, एक वाक्य हमने कहा है इस बीच में, ये बोला था हमने कि दुनिया का सबसे पवित्र प्राणी अगर कोई है तो गाय है। और हमारे यहाँ पवित्रता से ही मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, हमारे संपूर्ण जीवन की क्रियाएं पवित्र होंगी। तो हम इसके लिए प्रायः आज के लोगों से ये बात कहते हैं, अपने बालकों को भी अगर आप श्रेष्ठ बुद्धिमान बनाना चाहें, उनका हृदय बड़ा पवित्र हो, जो भी कुछ ग्रहण करते, जो कुछ पढ़ते हैं वो उनकी बुद्धि में स्थिर हो जाए, अगर आप ऐसा उनको बुद्धिमान बनाना चाहें तो हमारे यहाँ है, आप भारतीय देसी नस्ल की गाय का उन्हें दूध पिलाइए। उस दूध में अनेक ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो बालकों की बुद्धि को शीघ्र विकसित करते हैं। उनके हम कई प्रकार भी बता सकते हैं आपको। मूल कारण ये है, एक तो विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो गाय के अंदर एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी पाई जाती है। वो केवल भारतीय गाय में पाई जाती है, अन्य गायों में नहीं पाई जाती है। उसका सीधा संबंध सूर्य से होता है। और हमारे यहाँ सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं। अगर कोई गाय के दूध को बालक पीता है, आप इसका प्रयोग करके देखें, कोई भी अगर आप एक बच्चे को भैंस का दूध पिलाइए, एक को गाय का पिलाइए, गाय का दूध पीने वाला बालक होगा, उसकी बुद्धि उससे कहीं बहुत तीव्र होगी, बहुत प्रखर होगी। थोड़े समय में उसकी ग्राह्य शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि एक दो बार कोई बात सुनेगा, उसकी स्मृति में रुकने लग जाती है। आज एक समस्या होती है, लोग कहते हैं मेमोरी पावर कम हो रहा है, हमारे अंदर कुछ हमें याद नहीं रहता, अथवा ऐसा कहते हैं कि एग्ज़ाम देने जाते, कहीं जाते हम भूल जाते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, आप और अंग्रेजी दवाइयों को मत लीजिए, आप गाय के दूध और घी दोनों का सेवन करिए। आपकी बुद्धि, मेमोरी पावर इतना प्रबल हो जाएगा, इतना प्रबल हो जाएगा कि आप खुद आश्चर्य करेंगे कि हुआ कैसे। गाय के दूध, दही में, घी में वो चमत्कारिक गुण हैं, तो इसलिए भी गाय उपयोगी है। एक और उदाहरण हम दें, इससे लोगों के समझ में जल्दी आ जाए। आप देखेंगे, बात बहुत ऐसी हो सकती है लोगों को लगे, लेकिन बात बिल्कुल सच है। आप देखेंगे कि गाय एक तरफ बंधी हो, भैंस बंधी हो, भैंस का जो बच्चा होता है, आप 10 भैंस बंधी हों और जब वो दूध पी करके अथवा कहीं बंधा हो, दूध पीने के लिए खोला जाए उसको, तो वो कभी इस भैंस के पास जाता, कभी उसके पास, कभी उसके पास, अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाता ठीक से। और 100 गाय बंधी हों, आप गाय के बछड़े को दूर से खोल दीजिए, वो दौड़ के सीधे जाएगा, अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से गाय का दूध पिया है। उसमें बौद्धिक क्षमता इतनी आ गई, शीघ्र अपनी माँ को पहचान लेता है। दूसरी बात, गाय भैंस जब बच्चे को देती है, वो कई घंटों तक बच्चा ठीक से उठ नहीं पाता, 1-2 दिन उसके मालिक को उसे उठाना पड़ता, भैंस के पास ले जाना पड़ता है। और आप गाय को देखिए, गाय का बालक पैदा होते एक बार खाली गाय का दूध पी ले, 2 घंटे में दौड़ने लग जाता है। तो इससे एनर्जी बहुत आती है। गाय के दूध में जो पावर है उसकी बड़ी भारी महिमा है, विज्ञान भी उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए आज के लोगों को, भले ही जो अपने घरों में गाय नहीं पाल सकते, शहरों में रहते हैं, लेकिन उनसे भी हम आग्रह करेंगे, आप लोग गाय का आदर करें। अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहें, विद्वान बनाना चाहें और ऊर्जावान बनाना चाहें, उसके लिए आप गाय के दूध, दही, घी का सेवन कराएं, जिससे बालकों में अच्छे संस्कार के संग संग बुद्धि और ऊर्जा भी आ सकेगी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने बताया कि गाय के दूध का कितना फ़ायदा है। गाय के दूध से जो चीज़ें बनती हैं, हुँ, दूध, हुँ। दही है और घी है, हुँ। इनके अलग ही अपने चमत्कारिक फ़ायदे जी। हैं। तो महाराज श्री, अगली जिज्ञासा ये है मन में कि जैसे आपने बताया कि गाय का पालन बहुत ज़रूरी हुँ, है। हुँ। तो गाय का जब पालन की बात आती है तो बहुत तरह की गायें मौजूद हैं। तो कौन-सी गाय का पालन करना चाहिए? बहुत सुंदर, ये समाधान होना बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी गाय के नाम से केवल किसी को भी गाय मान लेती, उसे पता ही नहीं कि गाय है कौन। हमारे यहाँ गाय के जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, तो एक शब्द कहा गया, शासितुम योग्यः गावः। गाय जो होती ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसे हम भारतीय देसी गाय कहते हैं, जिसकी महिमा हम बता रहे हैं। चाहे वो 16 संस्कार में हो, चाहे उसके दूध, घी, दही की महिमा हो, उसी गाय की है। तो गाय केवल एक ही प्राणी को कहा जाता जिसके लक्षण हमारे शास्त्रों में हैं, और वो ये है जिसकी यहाँ गल कंबल, हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी भाषा में, आगे का भाग लटकता हो, उसकी पीठ पर एक ककुद कहा जाता हमारे संस्कृत भाषा में, उसको ऊपर एक ऐसा उठा हुआ रहता है, उसे देसी गाय कहते हैं। दूसरी बात, गाय केवल वही पूजनीय होती है, बाकी जितनी गाय हैं, हम तो ये कहेंगे, अब आज के लोग उन्हें भले ही गाय कहते हों, पर हम अपनी शास्त्रीय दृष्टि से कहना चाहेंगे, उसके अलावा जितने भी जीव हैं वो गाय नहीं हो सकते, वो दुधारू पशु हो सकते हैं। गाय का लक्षण केवल देसी गाय में घटित होता है, गाय उसी को कहना चाहिए। आज ऐसी ऐसी स्थिति प्रकट हो रही हैं कि बड़े बड़े लोग भी भूल गए गाय क्या है। जहाँ हमारे यहाँ गोदान की महिमा होती, वहाँ भी कोई जर्सी का दान करा देता है, कोई किसी प्रजाति के जीव का दान कराता है। लेकिन उस समय जो वैदिक गाय है, हमारे यहाँ वेद लक्षणा उसको कहा जाता है। वेद में जिसके जो लक्षण बताए गए हैं वेद में, उसकी गलकंबन होनी चाहिए, उसके पीछे ये होना चाहिए, उसके सींग ऐसे हों, कान ऐसे हों। और एक बात विशेष कही गई है हमारे यहाँ गाय के लिए, हमारी वैदिक जो वेद लक्षणा गाय होती है, जिसकी शास्त्रों में महिमा है, वो जब बोलती है तो आप लोग कभी ध्यान से सुनेंगे, बोलने से पता लग जाएगा कि गाय बोल रही है। और वो जो बोलती है वो वैदिक गाय है, वेद में उसका प्रमाण है। तो उसके मुख से प्रणव का उच्चारण होता है। कभी भी देसी गाय, भारतीय गाय जो होती, जब वो आवाज़ करती तो ऐसे लगता ओम माँ। हमारे यहाँ वैदिक मंत्र जब ब्राह्मण बोलते हैं तो ओम माँ का उच्चारण किया जाता है। तो गाय भी जो बोलती है, वैदिक सनातनी गाय है, वो ओम माँ कह करके बोलती, प्रणव का उच्चारण उसके मुख से होता है। बाकी अन्य जो दूध देने वाले दुधारू पशु, जिन्हें आज की भाषा में लोग गाय कह देते हैं, आप कभी सुने? उनकी आवाज़ इतनी भयानक होती कि लोग डर जाएं रात्रि को सुने। तो केवल और केवल वैदिक लक्षण गाय में प्रकट होते, उसके मुख से वेद की ध्वनि निकलती है। तो वही गाय पालने योग्य है, पूजनीय है, और व्यक्तियों के लिए लाभकारी भी वही गाय का दूध, दही, घी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे बताया कि हमें जो एग्जैक्ट जो गाय हैं, जो वेदों के अनुसार हैं, जी। हमें उन्हीं को पालना चाहिए, और उन्हीं के पालने से हमें हम कहें कि धार्मिक लाभ हमें प्राप्त होगा। और हमें सुनने में, जब हम उच्चारण नहीं भी कर पाते हैं मंत्रों का, तो एटलीस्ट हम सुन पाएंगे उनके बिल्कुल। बोलने मात्र से। तो महाराज श्री, जब हम बात कर रहे हैं गौ माता की बात कर रहे हैं, आपने सनातन धर्म का बीच में जिक्र किया, तो सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। जी, सनातन धर्म को आज बहुत लोग कह भी रहे हैं, सनातन की बातें भी की जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म है। उसे समझने के लिए कोई श्रेष्ठ संत की शरण में जाए बिना हम सनातन का जो मूल उद्देश्य है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको समझ नहीं सकेंगे। धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सनातन धर्म का जो तत्व है बहुत गुप्त है। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष जो सनातन की राह पर चल रहे हों, उनका आश्रय लेंगे तो सनातन समझ में आएगा। कुछ बातें हम सनातन की आपके सामने रखेंगे जिससे लोगों को जानकारी हो सनातन धर्म क्या है। सबसे पहले सनातन धर्म का हम वास्तविक स्वरूप देखें, उसका जो कहने का ढंग है, लोग कहते सनातन। तो सनातन की व्युत्पत्ति क्या है, हमारे यहाँ 21 रूप से शब्द बना है। तो सीधे हमारे यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है सदा भवः सनातनः, जो सदा से है वो सनातन है। हमारे यहाँ धर्म वही है जो
आरंभ, सृष्टि के आरंभ काल से चला और अंत तक चलेगा, वही सनातन हो सकता है। बीच में जो मिलावट हो जाती है अथवा कुछ से कुछ और कर दिया जाता है, उसमें परिवर्तन कर लिए जाते हैं। हम निवेदन करें, धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होता है जिसमें परिवर्तन कर लिया जाए। आज कई लोग कहते हैं समय के अनुसार थोड़ा धर्म में परिवर्तन होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। हमारे सनातन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है और किसी भी धर्म में परिवर्तन की कहीं गुंजाइश नहीं है। हम एक उदाहरण आपको दें, अग्नि है, अग्नि का धर्म है जलाना। अब आप कहें आग अपने धर्म का त्याग करे, थोड़ा परिवर्तन कर ले और वो जलाना छोड़ दे। अगर अग्नि जलाना छोड़ेगी उसको कोई आग नहीं कहेगा, राख कहेगा फिर उसको। ऐसे अगर धर्म में परिवर्तन, हमारे यहाँ धर्म में परिवर्तन नहीं होता, हाँ परंपराओं में परिवर्तन होता है। एक होता सनातन धर्म, एक होती रूढ़िवादी परंपराएं जो एक कुल परंपराओं में चल पड़ते, हमारे पूर्वज जैसा करते, उसका सनातन से लेना देना नहीं होता। किसी एक ने किया दूसरे करने लग गए। तो सनातन का जो वास्तविक स्वरूप है हमारे यहाँ वो ये है कि हमारा वैदिक सनातन धर्म है। और वैदिक सनातन धर्म का तात्पर्य हमारे वेद में जो प्रमाण दिए गए हैं उसके अनुसार हमारा जीवन चले। उसके कुछ उदाहरण हम आपको सामने रखें। हमारा सनातन धर्म कहता है मातृदेवो भव, माँ को देवता माने, पितृदेवो भव, अपने पिता को देवता माने। तीसरी बात कहता है सनातन आचार्य देवो भव, हम अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को उन्हें परमात्मा मान करके उनका आदर करें। चौथी बात कही जाती अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ जाए उसी भी देवता का स्वरूप मान करके हमें आदर करना चाहिए। ये चार बातें बहुत प्रचलित हैं, ये हमारे सनातन से निकली हुई बातें हैं, इनको तो हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके उपरांत सनातन का पालन करने वाला जो होगा, हम निवेदन करें उसके लिए कि वो अपने धर्म पर चलेगा और अपने धर्म को न त्यागे। उसे ये नहीं कहता, सनातनी जो होगा वो कभी ये नहीं कहता कि आप हमारी तरह चलिए, हम स्वयं पालन करेंगे। और एक व्यक्ति ठीक से सनातन का पालन करेगा, हजार उसके पीछे अपने आप चल पड़ेंगे। आज विडंबना ये है, हम खुद तो धर्म के राह पर चल नहीं पाते, केवल दूसरों के लिए हम कहते हैं सनातन का पालन करो पालन करो। पहले हम तो जाने सनातन है क्या हमारा। हमारे सनातन धर्म में सबकी जगह, उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। हमारे सनातन में सबके स्थान अलग अलग हैं। माँ का क्या स्थान है, भाई का क्या स्थान है, पुत्र का क्या स्थान है, पत्नी का क्या स्थान है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग स्थान दिए गए हैं। उस स्थान पर उसका आदर करना चाहिए। एकमात्र हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिस धर्म में सबका आदर किया गया, केवल बड़ों का नहीं। हमारे यहाँ छोटे के आदर करने की बात भी कही गई है। हमारा सनातन कहता अपने से छोटे का भी किस तरह आदर करना चाहिए, वो भी सनातन ही सिखाता है। किसी धर्म में आप देख लीजिए, कहीं किसी धर्म में इस तरह का आदर हमारी स्त्रियों का नहीं किया गया जितना सनातन में किया गया। हमारा सनातन धर्म कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे यहाँ माताओं को शक्ति स्वरूपा माना गया है, सनातन में माना गया है। सनातन से जो विलग लोग हैं वो कभी भी माताओं को शक्ति स्वरूपा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में सनातन की चर्चा खूब हो रही, लेकिन सनातन के मूलभूत जो सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं हम उनसे भटक रहे हैं। पहले उनका हम पालन करें और लोगों को उनके बारे में समझाएं। जब उनकी समझ में ये सिद्धांत आएंगे, धर्म का पालन हम बड़े स्तर से नहीं, पहले अपने परिवार से आरंभ करें। हम उस तरह से खुद जिएं, फिर लोगों को कहें इस तरह से आप जिए, तो फिर अपने आप सनातन धर्म का पालन होने लग जाएगा। यही सनातन का मूल उद्देश्य रहा है कि पहले हम स्वयं सुधरें, उस धर्म की राह पर चलें, इसके बाद दूसरे उस पर चलें। जी महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि सनातन धर्म एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लोग अपने हिसाब से तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए इसको समझा देते हैं सामने वाले को कि सनातन ये है जिसका फ़ायदा, जिससे फ़ायदा मुझे हो रहा है मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो महाराज श्री, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि सनातन का आपने बताया कि बहुत विस्तृत है, हमें हमारे यहाँ माताओं को पूजा जाता है, पिताजी को पूजा जाता है, गुरु को पूजा जाता है। तो गुरु के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगी कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु की महिमा हमारे यहाँ प्राचीन काल से रही है और गुरु की महिमा ये है, हमारे हम ये निवेदन कर दें पहले, आज गुरु शब्द आते ही लोगों के अंदर अनेक प्रकार के विचार आने लग जाते। गुरु माने प्राय लोग यही समझते हैं कि जो कान में मंत्र देगा वो हमारा गुरु हो गया, पर गुरु शब्द भी बड़ा व्यापक शब्द है। ये
गुरु शब्द का सीधे सीधे अगर अर्थ करें हम संस्कृत साहित्य के अनुसार, तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको सद्गुरु कहते हैं। और हम अगर आध्यात्मिक अर्थ उसका करें तो हमारे यहाँ गुरु की परिभाषाएं 3 रूप हमारे संत बताते हैं। वो कहते हैं गुरु की 3 परिभाषाएं हैं। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। तात्पर्य है जो भगवान से मिलाने की बात बताए। हम लोग भटक रहे हैं, जो परमात्म तत्व से विलग हो गए हैं, भगवान से मिलाने की जो बात बताए वो सद्गुरु हो सकता है। हम प्रायः अपने कथाओं के माध्यम से ये बात जरूर कहते लोगों से कि जो अपने आप से जोड़ता वो सद्गुरु नहीं हो सकता है, जो परमात्मा से जोड़ेगा वो सद्गुरु है। और उसी को गुरु रूप से स्वीकार करिए। वो गुरु कभी नहीं हो सकता जो कहेगा कि भगवान को पूजने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल हमको ही पूजिए। हम निवेदन करें, हमारे यहाँ गुरु वही है जो भगवान से मिलाने की बात बताता है। गुरु को शिष्य परमात्मा के स्वरूप में माने, उसकी श्रद्धा है, लेकिन गुरु तत्व का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो जीव को अंधकार से निकाल के उस परमात्मा के चरणों तक ले जाए, वो संतों से मिलाए, सेवा के कार्यों में लगा दे, परमार्थ के कार्य में लगाए, वो सद्गुरु है। जो व्यक्ति की दिशा को बदल दे, और ये निश्चित है सच्चे सद्गुरु होंगे, उनके आश्रय में जाने से आवश्यक नहीं कि उनसे कोई मंत्र लेगा तभी उसका जीवन परिवर्तित होगा। सच्चे सद्गुरु के आश्रय में पहुंचने से हजारों जीवों का जीवन परिवर्तन हो जाता है, एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ते। तो गुरु का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो जीव को परमात्म तत्व से मिलाए, परमार्थ के रास्ते पर लेकर के जाए, उसकी बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करे। तो महाराज श्री, जैसे कि आज के समय में बहुत सारे इस तरह के गुरु हैं जो जिनके पास लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन उनका जो लोगों का उद्देश्य यही होता है कि परमात्मा से जुड़े, लेकिन वहां पहुंचकर चीज़ें इस तरह से परिवर्तित हो जाती हैं कि वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। उन्हीं गुरु की महिमा में वो उनकी जो गुरु हैं उनकी महिमा में ही वो बंद कर रह जाते हैं, ये उनके मुँह में बंद कर रह जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बताएं कि अगर इस तरह से कोई गुरु हमें समझाते हैं या जो आपने बताया कि अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर हम अपना मार्ग कैसे परिवर्तित करें? हम अपना विचार निजी कह रहे हैं, अपना विचार किसी पर बहुत ज़्यादा थोपेंगे नहीं, लेकिन अपनी बात हम कहना चाहेंगे इस पर। हमें जो हमारे गुरुजनों ने बताया और जो शास्त्रों ने बताया है वो यही है कि अगर सद्गुरु के शरण में हम गए, हम उनका स्वरूप देख करके, उनकी वाणी सुन करके, उनसे प्रभावित हो करके हम मानो पहुँचे उनके निकट, और जो भी सद्गुरु के निकट जाता है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, हम उस अध्यात्म की खोज में निकलते तो कुछ तो हमें प्राप्त हो। लेकिन वहाँ जाकर के अगर उससे ऐसा लगता है कि हम सीमित रह रहे हैं और हमको केवल उन्होंने अपने आप से जोड़ा है, तो हम निवेदन करेंगे, आज के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जिस जगह हम गए हैं वहाँ से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही कि नहीं हो रही। अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, केवल उन्हीं की एक है, देखो आखिर गुरु भी तो कोई मनुष्य ही है, स्वरूप तो उनका मनुष्य का है, और मनुष्य का स्वरूप है अगर, तो उनकी पूजा करिए, क्योंकि एक मार्ग दिखाने में वो आदर्श हैं, उन्होंने हमें उस रास्ते को दिखाया, इसलिए उनका पूजन किया जाता। अगर वो उस मार्ग पे न ले जाकर केवल यहीं तक सीमित कर दें कि हम ही सब कुछ हैं, तो हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे आपको कोई सच्चे सद्गुरु को खोजना चाहिए। एक बात और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हमारे यहाँ जो गुरु बनाने की बात होती है, आज बहुत से स्वयंभू गुरु भी हैं। हम किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, ना किसी की निंदा करना चाहते, लेकिन हमारे यहाँ संप्रदाय पुरस्य रहा, हमारे यहाँ 4 संप्रदाय कहे जाते हैं। अगर उस संप्रदाय से कोई निकले हैं और वो सद्गुरु होंगे तो वो कभी अपने से नहीं जोड़ेंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे। लेकिन आज नए नए पंथ, नए नए संप्रदायों की संरचना हो गई है और स्वयं भू गुरु बन गए, उनके खुद गुरु का पता नहीं आपके गुरु कौन है। हमारे यहाँ गुरु एक परंपरा होती है, जब आपको किसी से स्वयं मार्ग नहीं मिला है फिर आप दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, जिनके पास हम जा रहे हैं उनकी परंपरा क्या है वो भी देखना चाहिए आज के मानव को, क्योंकि सब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं। एक तो परंपरा देखना चाहिए। हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा के 4 संप्रदाय कहे गए हैं, उन संप्रदायों से अगर वो हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ संप्रदाय हैं वो एक तरह का रास्ता है। 4 संप्रदाय होते हैं, कोई इधर से जाता, कोई रामोपासक हैं, कोई कृष्णोपासक हैं, कोई शिव के उपासक हैं, कोई भगवती दुर्गा के उपासक हैं, लेकिन लेकर के सब एक तत्व तक ही जाते हैं। तो उनमें से अगर कोई हैं तो वो आदरणीय हैं। अगर वो हमें उनमें से किसी की भी शिक्षा नहीं देते हैं तो उनको दूर से प्रणाम करके और अपने को परमात्म तत्व की राह पर चल जाना चाहिए। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने बताया कि कैसे अगर जो गुरु हमें दिख रहे हैं, हमें पहले तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जिन भी गुरु के पास हम जा रहे हैं, देखना है कि उनकी गुरु परंपरा क्या है, समझना है कि वो वाकई में हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे या फिर इन्हीं आडंबरों में हम उलझ के रह जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद भी। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, तो महाराज श्री, आज के एपिसोड में हम आपसे यही चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में डेफिनेटली आपसे और भी ज़्यादा बात करनी है और भी ज़्यादा चर्चा करनी है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप क्या देंगे? 1 या 2 लाइन में क्या संदेश उनके लिए देंगे? सभी के लिए हम कहना ये चाहेंगे कि ये चैनल के माध्यम से जो संतों को बुला कर के एक धर्म की चर्चा की जाती है कि लोग आज हमारे सनातन को कैसे जानें, हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो कैसे हमारे धर्म को समझें। और धर्म को समझने के लिए आज संत ही समझा सकते हैं। वो छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों तक ये बात पहुंचा रहे, समाज तक बात पहुंचा रहे। तो हम सभी के लिए कहेंगे कि आप इससे जुड़े रहें चैनल से, और ऐसे ही संतों की वाणियों को सुनते रहें, जिससे आप घर बैठे धर्म लाभ ले सकें, साथ साथ अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे अनेक आज चैनल चल रहा है, लेकिन जो धार्मिक चैनल हैं, जिनके द्वारा वास्तविक हमारे यहाँ सनातन की बात बताई जाती है, वैदिक परंपरा को बताया जाता है, उनसे जुड़ करके आप अपने एवं इष्ट मित्रों को भी प्रोत्साहित करें, उनसे भी कहें आप जुड़ें और ऐसे ज्ञान को निरंतर प्राप्त करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार।